सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै। सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै। गुरु ग्रंथ है गुरु साडा टेक उस दी लै ओ बंदिया वाहे गुरु कै। सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै। सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वीर बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अखाड़े के छोटे छोटे बच्चों ने तलवारबाजी की। सीएम मोहन यादव ने कहा, ऐसी शहादत के आधार पर दुनिया हमेशा गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को स्मरण करेगी। वैसे तो बोलने में भी रोंगटे खड़े होते हैं। कितनी बर्बरता के साथ छोटे बच्चों के साथ ऐसी घटना की गई। इतनी चुनौतियों के बावजूद भी हमारे कश्मीरी पंडितों सहित पूरे देशवासियों के लिए गुरु गोविंद सिंह ने इस मार्ग को दिखाया। धन्य भारत माता जी ने ऐसे बहादुर को जन्म दिया। वाकई में साहबजादे जोरावर सिंह, साहबजादे फतेह सिंह ने जो शहादत दी है वास्तव में अद्भुत है। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस रूप में मनाया। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। हम अपने पाठ्यक्रम में भी इस दिवस के बारे में हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र यती जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे गुरुद्वारा अरेरा कॉलोनी के अध्यक्ष जी और समस्त हमारे सभी अलग अलग गुरुद्वारे के दायित्ववान कार्यकर्ता। एक ऐसी शहादत जिस शहादत के आधार पर दुनिया हमेशा हमारे इस गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को स्मरण करेगी। वैसे तो बोलने में भी रोंगटे खड़े होते हैं। सुनने समझने के साथ जिस प्रकार से ये घटनाक्रम घटा है, ये बर्बरता हमको अपने अतीत के उस कठिन काल की तरफ ले जाती है, जब इतनी चुनौतियों के बावजूद भी हमारे कश्मीरी पंडितों सहित पूरे देशवासियों के लिए गुरु महाराज ने जिस मार्ग को दिखाया है, और क्या वंश और क्या गौरवशाली अतीत। धन्य भारत माता जिनने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। हमारे लिए सौभाग्य की बात। एक नहीं दो नहीं, लगातार ये सिलसिला चलता गया और हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक जी महाराज से लगा करके बाद के 10वें गुरु तक, और फिर अपने बीच ये हमारा एक नया इतिहास बना। और माननीय अध्यक्ष जी ने सही कहा कि 1857 का युद्ध हो, बाद में अंग्रेजों के समय के युद्ध हो, 1942 का युद्ध हो, या आजाद हिंद फौज के टाइम का युद्ध हो, हर काल हर जगह हर समय हमारे वीर बलिदानियों ने हमको प्रेरित किया। लेकिन जिनकी गाथा हम लिख रहे हैं, वाकई में साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह ने जो शहादत दी है, वास्तव में वो अद्भुत है। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा। जोरदार अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिन्होंने इस बात के लिए, हाँ सच में जहां हमको बाल दिवस की याद आएगी, वो बाल दिवस कौन सा होना चाहिए, किस पे गौरव और गर्व होना चाहिए, बाद की पीढ़ी किस पे एहसास करेगी, एक एक चीज निकाल कर वो दी। हम केवल गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफनी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, और कितने घटनाक्रम सुनाते हैं उनके बारे में, कितनी सारी बातें। लेकिन ऐसे बच्चों से लगाकर बड़े, केवल क्या शर्त थी, केवल विधर्मी बन जाओ तो सब छोड़ देंगे। ये केवल खुशी खुशी शहादत देने का विषय नहीं था, ये विषय थी चुनौती का। और चुनौती ये थी कि केवल धर्म बदल लो, आप हमारे धर्म में आ जाओ। कई बार ये गलतफहमी लोग फैलाते हैं कि नहीं है तो हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं। जरूर करना चाहिए, लेकिन जो नहीं मान रहा उसके साथ क्या हो रहा है, जिसने ना बोल दिया उसके साथ क्या बीती है, ये किसने छूट दे दी? ऐसे कैसे होना चाहिए?
और अगर वो शहादत हुई तो उसको क्यों युगों तक याद नहीं करना चाहिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपनी सरकार की ओर से और अपनी तरफ सबकी ओर से नमन करता हूं। इतना अद्वितीय घटनाक्रम और उसको हमने पाठ्यक्रम के अंदर भी हिस्सा ला रहे हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियां समझे। माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद जिनने कहा कि आज के दिन वास्तव में पूरा देश, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, सब मिलकर के मनाए, आने वाले समय में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए। और ये जो खास करके छोटी उम्र में अन्याय के खिलाफ झुकने से इनकार करने का, धर्म और सच्चाई के खिलाफ लड़ने का संघर्ष है, ये जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। आज के युवाओं को वीरता, ईमानदारी, दृढ़ता के आधार पर मूल्यों आधारित जीवन जीने के लिए ये शहादत हम सबको सदैव जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की याद दिलाती रहेगी। मुगल सेनाओं के तमाम अत्याचारों के बावजूद भी जिन्होंने अपने आप को कुर्बान करते हुए, जन्म में एक बार मिलता, मृत्यु एक बार मिलती, लेकिन मृत्यु वो जिस पर लोग धन्य करें। आज वो मृत्यु के लिए जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, मैं केवल ये कहानी नहीं सुना रहा हूं बल्कि व्यक्तियों से, युवाओं से, हमारे पूरे समाज से विपरीत परिस्थिति में भी समर्पण और त्याग की जो उत्कृष्ट मिसाल हासिल की, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से पुनः उनको नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले सो निहाल। आज वीर बाल दिवस है। भाजपा कार्यालय में, प्रांगण में आज इस वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी, पजेंद्र जी, भगवान दास जी, रविंद्र यति जी, पचौरी जी और हमारे सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। पजेंद्र जी ने सारी बातें मुगल इतिहास से लेके आज तक का जो बलिदान रहा और इस देश की आजादी के लिए जो कुर्बानियां हुई है उसके बारे में बताया। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है, जो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद जी के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत के कारण याद किया जाता है, जिन्हें मात्र 9 और 6 वर्ष की उम्र में मुगल शासकों के अत्याचार के खिलाफ डट के खड़े होने के कारण अपने धर्म को बचाने के लिए जो शहीद हुए। वीर बाल दिवस का उद्देश्य हम आने वाली पीढ़ी को बताएं कि बलिदान और धर्म के प्रति निष्ठा क्या होती है। हम आज के दिन हर हमारे नए युवा को इससे प्रेरणा लेने की सीख दे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि एक शहादत का ऐसा दिन जिससे आने वाली पीढ़ी को इस देश के लिए, इस समाज के लिए जीने की प्रेरणा मिले, वो आज के दिन हम सबको प्रेरणा देता है। हमारी नई पीढ़ी भी इस मार्ग पे चले। मैं हमारे वीर बाल दिवस पे हमारे दोनों शहजादों को शत नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी शहादत को यह हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। उनकी शहादत को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। हमारा हर बच्चा उनकी शहादत को याद करते हुए इस देश के लिए, इस समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। ऐसी सीख हम अपने हर बच्चे को दे। धन्यवाद। आज पुनः मैं वीर शहीद हमारे साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद।